प्रणाम मेरे प्यारे निराकार परमात्मा गुरुदेव सदगुरु श्री आदिनाथ जी। लव यू गुरुदेव। कल मैंने आपका आशा जी का जो वीडियो चलाया था आपने वो सुना। गुरुदेव, कब मेरा पात्र सीधा होगा, कब मैं आप में विलीन हो जाऊंगी पूरी तरह से। गुरुदेव, क्यों मुझे कोई भी साक्षात्कार कुछ भी किसी किस्म का नहीं हो रहा है। आप भी आपके पास मुझे बुला नहीं रहे। गुरुदेव, मैं बहुत बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। क्या अभी तक मैं सच्ची नहीं हूँ? क्या है मुझ में? गुरुदेव, कृपा करके मुझे आप में विलीन पूरी तरह से होने दो। इसके लिए मैंने कहा ना कि मेरा जो स्वभाव है वो पूरी तरह से गुणों से मैं पूर्णतः आप जैसे हो जाऊं। गुरुदेव, कृपा करें मुझ पे। बहुत याचकता से याचक हूँ मैं आपकी। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरु। लव यू वेरी मच। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम दीपाली जी आपको भी। अभी मेरे एक साधक हैं योगेश मिश्रा। तो योगेश मिश्रा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ अभी कुछ दिन पहले, और उनकी एक बिटिया भी है जो बड़ी है। अभी जैसे ये हुआ, ये अधिकतर होता ही ऐसा है, इसे समझ लेंगे। उसको कुछ महसूस हुआ। उसने कहा आप छोटे बाबू को प्रेम करते हो, मुझे प्रेम नहीं करते। वो थोड़ा परेशान भी है कि आप मम्मी भी हमेशा छोटे बाबू को प्रेम करती है, पापा भी छोटे बाबू को प्रेम करते हैं, मुझे आप पहले जैसा प्रेम नहीं करते हो। हम सभी बड़े लोग समझ सकते हैं कि वो छोटा बच्चा जो है अभी उसको ज्यादा जरूरत है, केयर की ज्यादा जरूरत है। वो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, वो बोल नहीं सकता, अभी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। यही चीजें हमने उस लड़की के साथ भी करी थी। योगेश मिश्रा ने जब उनके घर लड़की पैदा हुई थी तब उनकी माँ ने उसे प्यार करा था, पिता ने भी प्यार करा था, सबने प्यार करा था, और वो सारे काम कर रहे थे जो उस छोटे बाबू के साथ वो कर रहे हैं। मगर बच्चों को ऐसा ही लगता है। इसी तरीके से जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो बड़े साधक जो हैं, जो ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, उनको भी ऐसा महसूस होता है जैसे दीपाली तुम्हें महसूस हो रहा है। तुम्हारे में और आशा में बहुत बड़ा फर्क है। तुम ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां से तुम भटक नहीं सकते। तुम्हें मैं ये नहीं कह सकता कि दीपाली अगर तुमने ये करा तो तुम मुक्त होगी, ये नहीं करा तो तुम मुक्त नहीं होगी। मैं तो तुम्हें कहता हूं दीपाली, जो मर्जी करो, मोक्ष तो तुम्हारा हो चुका। तुम्हें अब आना नहीं इस पृथ्वी पर, तुम मेरे में ही विलीन हो जाओगे। फिर आप ग्रुप में नहीं जोड़ते, आप बुलाते नहीं। अब जो चीजें तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं वो तो व्यर्थ है ना। अब जैसे वो छोटा बाबू, उसको तो हगीज बांधेंगे ना। अभी तुम कहो मुझको भी हगीज ला कर दो। अब आशा जो है, आशा चीजें समझ ही नहीं पा रही थी। जब आशा चीजें समझ नहीं पा रही थी तो मैंने जगजीत को बोला, उनके हस्बैंड को बोला कि एक आध्यात्मिक सर्जरी जो मेथड है वो आशा को हम करते हैं तो आशा को कुछ पता लगेगा। आध्यात्मिक सर्जरी करने के बाद आशा को दिखाई दिया कि गुरु किसी शरीर में थोड़ी ना होता, सभी जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। और जो मैं खुशी ढूंढ रही हूं इन लोगों में, पति में, बेटे में, बेटी में, अपने आसपास के समाज में, मां में, वो खुशी इनमें नहीं है। वो खुशी तो मेरे भीतर थी, वो खुशी मेरे भीतर है जो निकली उस दिन और मैंने उसे देखा। आशा में तुम में फर्क है। दीपाली, तुम कुछ भी करो भटकोगी नहीं, आशा कुछ भी करे बिल्कुल भटक जाएगी। अभी तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि अब वो परमात्मा की तरफ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अब वो परमात्मा की तरफ जाएगी। अब वो भटकेगी।
अब उसका प्रेम जागृत होगा, अब उसके प्रेम के साथ वासनाएं जागृत होंगी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो निराकार में चली जाएंगी। अभी वो यहां सहारे ढूंढेगी। जब वो सहारे ढूंढेगी, उन सहारों में जब उसे चोट लगेगी, तब उसे पता लगेगा मैंने गलती कर दी, मुझे जाना कहीं और है। आध्यात्मिक सर्जरी के बाद जब हम भटकते हैं तो हमें भटकने का बोध होता है। उससे पहले तो साधक भटकते ही रहता है, उसे पता ही नहीं कि यह गलत है। गलत से तो जब तुम मुक्त हो पाओगे जब तुम्हें यह पता लगेगा कि यह गलत है। नहीं तो पूरी दुनिया गलत कर रही है और उसे सही मानकर बैठी हुई है। गलत से मुक्त होने का मतलब तो है कि उसका बोध तो हो, उसका होश तो हो। आशा को उस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई, सभी को बताई मैंने, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि अब वो पहुंच ही जाएगी। उसका अर्थ यह कि अब वो अच्छे से भटकेगी और भटकने की वजह से उसे दुख भी होगा। अब वो ज्यादा समझदार हो जाएगी, अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या बोलना दोनों से पता होगा। अब वो चीजें छुपाएगी भी, गुरु की निगाह से छुपाने की कोशिश करेगी, ये जानते हुए कि वो सब जगह विद्यमान है, उसे पूरा पूरा पता है। इसीलिए तुम समझो ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब उन छोटे बच्चों के लिए है जो अभी भटक रहे हैं, जो अभी भटकेंगे, अच्छे से भटकेंगे। क्योंकि भटकने के बाद ही भटकने का उनको बोध जागेगा, पता तो लगेगा ना कि जो हमने जाना था वो क्या है और हम कहां पड़े हुए हैं। फिर हम उसी खड्डे में गिर रहे हैं। तुम्हें इन सब बच्चों के बीच में अपनी गिनती नहीं करनी चाहिए दीपाली। और मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुला रहा, मैं तो स्वयं ही तुम्हारे पास आने की सोच रहा हूं। पूना में हमारी बात तो हुई है कि मैं जल्दी बॉम्बे में आऊंगा, है ना। रोहिणी गुड़ बोले से भी बात हुई कि नासिक भी जाऊंगा मैं, और अगर बॉम्बे में आऊंगा तो नासिक जाऊंगा, पुणे भी जाऊंगा। फिर तो मैं सोच रहा हूं कि ये 3-4 जगह जरूर जाऊं। तो तुम क्यों कष्ट करती हो, मैं खुद ही आने वाला हूं, ठीक है। इस बात का पूरा ध्यान रखो। हर साधना, हर गुरु दीपाली अब तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ ही साधना है, कुछ ही गुरु तुम्हारे लिए है, ताकि एक अटैचमेंट बना रहे, एक महसूस होता रहे बस। बाकी जो तुम्हें हो रहा है वो तो बहुत अच्छे से तुम भी जानती हो, ठीक है। इसे मेरी बात को समझो। जहां मुझे लगेगा दीपाली कि यहां दीपाली को होना चाहिए, वहां मैं तुम्हें जरूर खड़ा करूंगा। जहां मुझे लगेगा दीपाली को ये करना चाहिए, वहां मैं जरूर तुम्हें कहूंगा कि हाँ दीपाली तुम इसे करो, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। इसे समझो, है ना। छोटा बाबू है और तुम बड़े हो, तो तुम बड़े रहो। जैसे मैंने आज आशा को प्रेम करा, ऐसे मैंने एक दिन तुम्हें भी प्रेम करा, वरना यहां तक पहुंचते कैसे तुम, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को और आपको भी।